Good morning, students. I am Anjani from Rhymes. Today, I am going to teach you the 7th chapter of SST of Class 1. The name of this chapter is Neighbors, यानी पड़ोसी. First of all, do you know who is a neighbor? यानी आपको क्या यह मालूम है कि पड़ोसी कौन होते हैं? तो पड़ोसी वे होते हैं जो आपके पड़ोस में यानी आपके घर के आसपास रहते हों. अ नेबर इज समवन हु लिव्स नियर यू. नेबर्स लिव इन द सेम कॉलोनी और नेबरहुड. पड़ोसी वही होते हैं जो आपके साथ आपके कॉलोनी में रहते हैं. तो चलिए अब हम राजा के नेबर्स के बारे में इस बुक में पढ़ते हैं. टीना एंड हर फैमिली. पहले जो पड़ोसी हैं उसमें टीना और उसके परिवार के लोग रहते हैं. सेकंड, मिस्टर एंड मिसेस सिंह. यानी दूसरे जो पड़ोसी हैं उसमें कौन है? तो मिस्टर एंड मिसेस सिंह हैं. अन्ना देयर डॉटर्स एंड जीत देयर सन. अन्ना है जो अपनी बेटी के साथ रहती है और जीत अपने बेटी के साथ रह रहे हैं. थर्ड में मिस्टर एंड मिसेस रिजवी एंड सना देयर बेबीज डॉटर. यानी तीसरे नंबर में जो पड़ोसी हैं उसमें मिस्टर एंड मिसेस रिजवी हैं और सना है जो अपनी छोटी सी बेटी के साथ रह रहे हैं. फोर्थ में मिस्टर एंड मिसेस अब्राहम एंड बेन एंड जॉन देयर ट्विंग्स. दो पड़ोसी और हैं जो चौथे नंबर में हैं जिनका नाम है मिस्टर एंड मिसेज अब्राहम और बेन एंड जॉन जो अपने जुड़वा बच्चों के साथ उनके पड़ोस में रह रहे हैं. इन दिस वे वी हैव नो अबाउट राजाज नेबर्स. इस तरह हम लोगों ने राजा के पड़ोसियों के बारे में इस चैप्टर में जाना. नाउ इन नेक्स्ट पेज. चलिए अब हम अगले पेज में देखते हैं क्या करना है. योर नेबर्स राइट देयर नेम्स. यहाँ आपको आपके पड़ोसियों के नाम को लिखना है. अब इस पेज में आपको राजा के पड़ोसियों की तरह ही अपने पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों के नाम को लिखना है. जैसे फर्स्ट में जो आपके फर्स्ट में जो भी पड़ोसी हों उनके नाम और नाम के साथ साथ ये भी बताइए कि वो किन के साथ रहते हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ या सिर्फ बेटे के साथ या बेटी के साथ. तो वो जैसे रहते हैं जिनके साथ रहते हैं उनको यहाँ आप नोट डाउन कीजिए. इस तरह आपको भी राजा की तरह 4 पड़ोसियों के डिटेल्स को इस बुक में फिल करना है. इस काम के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं और जिस तरह राजा ने अपने पड़ोसियों के नाम को लिखा है ठीक वैसे ही आपको भी इन चारों बॉक्सों में लिखना है. एंड लास्ट, डू यू नो योर एड्रेस. अब आखिरी में आपको यह क्या पता है कि आपका पता क्या है, आपके किस पते पर आपका पार्सल, आपके लेटर्स, कुछ भी सामान आते हैं. अगर आपको पता है तो आप यहाँ लिखें और अगर आपको आपके एड्रेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछकर इस बॉक्स में अपने एड्रेस को फिल करें. In this way, we have learned about our neighbors and their names. If you have any problem in this chapter, then you can contact to your class teacher. There are few word meanings in this chapter, which are written below. Please write and learn them. यहाँ 5 स्पेलिंग आपको लिखकर दिया जा रहा है जिसमें कॉलोनी का कोई प्रॉपर हिंदी नहीं होने के कारण हमने कॉलोनी को कॉलोनी ही बताया है. यदि आपको इसके बारे में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं अपने क्लास टीचर से. इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमसे यह क्वेश्चन किया गया था कि हु इज़ अ नेबर. तो उसके आंसर को बुक में तो लिखा हुआ है ही, फिर भी आप लोगों के लिए हमने इसे स्पेलिंग के साथ ही यानी वर्ड मीनिंग के साथ ही लिख दिया है जिसे आप लोग अपनी कॉपी में सुंदर और साफ तरीके से लिख लें. इसका आंसर है अ नेबर इज समवन
हु लिव्स नियर यू, यानी पड़ोसी वे होते हैं जो आपके पास रहते हैं, आपके पड़ोस में रहते हैं। तो इस तरह आपको कुछ वर्ड मीनिंग और यह एक क्वेश्चन जो आपके बुक में पूछा जा रहा था, इसे मैंने करके दे दिया है। अब आप इसे अच्छे से लिखकर अपने क्लास टीचर को दिखलाइए। योर नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून।